नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है NPCIL की तरफ से। ये अप्रेंटिस की ये जो है वैकेंसी है NPCIL, जो कि काफ़ी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आती है। और कौन सी साइट पर है, तो ये जो है वो ककरा पर गुजरात की ये कोई साइट है। ठीक है, तो यदि आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप आराम से वहाँ पर भर सकते हैं। ये देखिए, इस साइट के लिए ये एडवर्टीज़मेंट निकाली गई है और लास्ट डेट यदि मैं बताऊं तो वो है 15 जुलाई 2022। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ये जॉब है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर ये आती है। NPCIL के बारे में बात करें तो ये DAE के अंडर आती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। और ये इन सभी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इन सभी के लिए जो है ये मतलब ये काफ़ी बढ़िया गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके लिए बात करें तो कौन सी जॉब है, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है, उनके लिए बात करें तो यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैंने जैसे कि बताया कि ये अप्रेंटिसशिप के ट्रेनिंग के रूप में ये आपको देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है और क्या क्या नंबर ऑफ सीट है, क्या क्या हमारे पास पोस्ट है। पोस्ट तो जो है हमारे पास ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, तो ये इसके लिए बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट है वो 47 पोस्ट है। और ये जो है इसके लिए आपको चाहिए ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। जी हाँ, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ही आपकी यदि ITI हैं तो आप इसके लिए भर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है फिटर की, जिसमें भी 47 वैकेंसीज़ हैं और इसमें भी आपको ITI लगेगी। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की पोस्ट है, जिसमें 18 वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए आपको ITI चाहिएगी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ पर पोस्ट है, 18 पोस्ट हैं, ITI चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में। उसके बाद PSAA COPA के लिए बात करें तो यहाँ पर भी ITI चाहिए इसी स्पेसिफिक फील्ड में, इसकी पोस्ट जो है वो है 10। वेल्डर की बात करें तो वेल्डर के लिए 10 पोस्ट हैं और वेल्डर ट्रेड में ही आपकी ITI होनी चाहिए। टर्नर की बात करें तो 10 पोस्ट है और टर्नर ट्रेड में आपकी ITI होनी चाहिए। मैकेनिस्ट की बात करें तो 8 पोस्ट यहाँ पर मैकेनिस्ट के लिए दर्शाई गई है और उसके लिए भी आपको ITI ही चाहिएगी इन स्पेसिफिक मैकेनिस्ट ट्रेड में। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए 9 पोस्ट हैं और ITI चाहिए इसी फील्ड में। तो कुल मिलाकर जो है 177 पोस्ट हैं, जिसमें से 72 अनरिजर्व्ड हैं। OBC NCL के लिए जो है 48 पोस्ट है, SC के लिए 12, ST के लिए 27 और EWS के लिए 18 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व की गई है। स्पेसिफिकली अभी यहाँ पर तो कुछ दर्शाया नहीं गया है कि किस पोस्ट, किस ट्रेड में कितनी सीट रिजर्व है, बस टोटल में यहाँ पर दिखाया गया है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज़ है। टोटल काफ़ी बढ़िया वैकेंसी निकल के आ रही है, 170 वैकेंसीज़। 1 ईयर का यहाँ पर जो है टेन्योर रहने वाला है ट्रेनिंग का। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि अप्रेंटिसशिप जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपको। एज ए ट्रेनिंग आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। उसके बाद जो भी NPCIL में वैकेंसी निकलती है तो उनको जो है प्रेफरेंस जो है अप्रेंटिस वालों को काफ़ी अच्छी मिलती है। एलिजिबिलिटी के लिए बात करें तो एज एलिजिबिलिटी के लिए बात करें तो 14 ईयर जो है मिनिमम एज होनी चाहिए। मैक्स एज जो है 24 ईयर आपकी हो सकती है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है और PWD के लिए 10 ईयर का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिखाया गया है। उसके बाद है हमारे पास ठीक है, जो पहले से ये अप्रेंटिस कर रहे थे और वो छोड़ के आ गए, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है सर, यानी कि आपकी एज रिलैक्सेशन भी आपको देख लेनी है। तो जो क्वालिफिकेशन यानी कि ITIs है आपकी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए और रेगुलर बेस पर ये होनी चाहिए। कोई भी आपका रेगुलर बेस पे नहीं है तो फिर आप यहाँ पर भर नहीं सकते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड नॉर्म्स भी हैं यहाँ पर। हाइट आपकी 137 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट आपका 25.4 kg होना ही होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन 3.8 सेंटीमीटर से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करें
उसके बाद बात करें कि अप्रेंटिस की जो कि अंडर में है, यानी कि पहले से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। स्टाइपेंड की बात करें कि कितना आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा। सो इस अप्रेंटिसशिप एक्ट में जो स्टाइपेंड है उसी के अनुसार आपको मिलेगा। फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, सब के लिए जो है 8,855 रुपये यहाँ पर फिक्स हैं। ये हमारे स्टाइपेंड के फिक्स हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, वेल्डर, इन सभी के लिए जो है 7,700 रुपये यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो ये सभी रिजर्वेशन आपको दर्शाई गई थी कि कितनी पोस्ट किसके लिए रिजर्व हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सिलेक्शन के लिए बात करें तो सिलेक्शन होगा बेसिस ऑन द मार्क्स ऑफ ITI स्टैंडर्ड कोर्स, ठीक है। उसके बेस पर पहले उनका सिलेक्शन होगा और फिर उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी आपको प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो यानी कि जो सिलेक्शन है वो केवल और केवल आपके ITI के बेस पर ही होने वाला है। उसके बाद है दूसरी कंडीशन है, जो पीरियड होगा वो 1 साल के लिए होगा। स्टाइपेंड भी मैंने आपको बता ही दिया है, कोई भी TADA ये सब आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो है मेडिकली वो फिट होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड दर्शाए गए हैं वही आपके होनी चाहिए। उसके बाद बात करें, ये जो 1 साल के बाद जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि ये आपका 1 साल की ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनी रहने वाली है, यानी कि ये एक्सटेंडेबल नहीं है। बट ये ट्रेनिंग टाइप होता है जो कि काफ़ी इम्प्रूवेबल होता है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। और ये आपके फर्दर यदि आपको जॉब चाहिए उसी ट्रेड में या फिर NPCIL में या फिर अदर में, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। सो वही बात बताई गई है कि टर्मिनेट होगा कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमारे पास तो ये कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, जो ये पूरी PDF है नोटिफिकेशन की, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, ठीक है। और उसी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक जो है वो क्लिक करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बताया गया है कि अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। सो एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको यहाँ पर दे दूँगा और फिर वो वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट यानी कि पहले NPCIL में जाना है और फिर HR मैनेजमेंट में जाना, फिर अपॉर्चुनिटीज़ में जब आपको जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डालना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है अब आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहीं पर देने वाला हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो इस एडवर्टीज़मेंट में है उसको आपको भर लेना है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है जो भी स्पेस दिया गया है, और सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा देनी है जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए हैं। और ये जो है ये हमारा जो एड्रेस रहने वाला है, इस एड्रेस पर जो है आपको भेज देना है, इनकी पोस्ट करा देना है ये जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है। कोई भी इनकम्प्लीटनेस हुई एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी है 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो इससे पहले आपको करना ही करना है। सो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है सर। एप्लीकेशन फॉर्म मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आएगी आपकी ट्रेड, कौन सी ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, रेफ्रिजरेशन वाली, कोई सी भी ट्रेड जो है वो यहाँ पर आने वाली है। यहाँ पर आपको ट्रेड डालनी है। यहाँ पर जो है आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल देनी है। यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है। यहाँ पर आपका फादर या हस्बैंड नेम डाल देना है। यदि आपका मैरिड है तो फिर आप हस्बैंड नेम डाल सकती हैं, और यदि आप मेल है और आप फादर नेम डाल सकते हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स पर है वही आपको डालना है। नेशनैलिटी आप डालने वाले हैं। उसके बाद रिलीजन, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, इन सभी कैटेगरी में से ही आपको डालनी है। उसके बाद आपको देखना है कि आप PWD है या नहीं। उसके बाद मार्शल स्टेटस, आप मैरिड है या नहीं। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, ये एक अलग से नंबर होता है जो कि आप यूट्यूब करके देख सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, आपको बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये मैंडेटरी है, इसको आपको डालना ही डालना पड़ेगा। देखिए ये मैंडेटरी है, ठीक है सर। तो ये आप डाल दीजिएगा।
उसके बाद मैं बात करूँ उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको भरना है पूरा का पूरा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और फिर आपको भरना है परमानेंट एड्रेस। ठीक है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है और आप इस टाइम कहाँ पर हो, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको भरना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट या मोबाइल नंबर आपको भरना है, ईमेल आईडी भी आपको भरनी है, ये अनिवार्य ही है। ठीक है, उसके बाद हाइट डालनी है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर ये सभी फिजिकल स्टैंडर्ड भी भरने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर भरना है एसएससी 10th से लेके आगे फिर भरना है। तो यहाँ पर क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा सर, सबसे पहले 10th आएगा, उससे निचली भी कुछ है तो फिर 8th भी है तो 8th भी लगा सकते हैं। 10th आएगा, फिर आपको ITI जो भी है यहाँ पर वो ट्रेड आपको भर देनी है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कॉलेज आपको यहाँ पर भरना है या इंस्टीट्यूट हो, किस ईयर में आपने यहाँ पर पास किया हुआ ऐसे भरना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, टोटल मार्क्स कितने थे, और उन सब की परसेंटेज निकाल कर आपको यहाँ पर दिखानी है इस फॉर्म में। उसके बाद आपका कोई भी यदि पहले से भी अप्रेंटिसशिप लिया गया हो, ठीक है, तो उसकी भी डिटेल आपको देनी है। यहाँ पर आपको उसका डिटेल देनी है, कौन से ट्रेड में लिया था और कितने ट्रेनिंग आपको मिली थी, कितने साल की ट्रेनिंग आपने वहाँ से ली गई थी आपके द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, आपने नेम डालना है, सिग्नेचर कर देना है और फिर कहाँ इस प्लेस से भर रहे हो और किस डेट पर आप ये भर रहे हो। उसके बाद आपको उसी एड्रेस पे ये क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद है एनक्लोजर्स, क्या क्या आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर इसके साथ अटेस्ट करके आपने डालनी है। तो वो है आपकी जो सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनके आपको सर्टिफिकेट डाल देने हैं। उसके बाद ITI की ऑल सेमेस्टर की सर्टिफिकेट डाल देनी है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको डालना है, दूसरे कोई भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है यदि आपके पास कोई भी आपने डिग्री ले रखी है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया था वो भी डालना है, कास्ट सर्टिफिकेट डालना है यदि आप ST SC से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड है तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद PWD के अंडर आप यदि अप्लाई कर रहे हैं तो PWD सर्टिफिकेट और आधार कार्ड भी आपको डालना है, उसकी आप फोटोकॉपी यहाँ पर डाल सकते हैं। और जब मैंने आपको बताया अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो कुल मिलाकर ये आपकी पूरी पोस्ट बन जाती है जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिलेगी NPCIL के द्वारा, जो कि काफ़ी बढ़िया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको पूरी की पूरी को जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी यदि आपको फर्दर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।